बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक DGISI जनरल रिटायर फैज हमीद की तहलकाखेज ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो के अंदर उन्होंने किसको क्या पैगाम दिया है, ये ऑडियो बराह रास्त आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत फूट पड़ी है, इस्तीफों की लाइनें लग गई हैं। हमाद अजहर के अलावा किस किस ने इस्तीफा दिया और क्यों दिया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। कादी फायद ईसा ने आज एक इंतहाई आम केस की समाअत की है और सहाफ़ियों व्लॉगर्स को उन्होंने आज बड़ी धमकी दी है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अडयाला जेल के अंदर आज इमरान खान ने गुफ्तगू की है, लेकिन इसी अडयाला जेल के अंदर आपको इल्म है साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जो जेल के अंदर थे और बाकी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और उसके अंदर उन पर इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान को उन्होंने आउट ऑफ द वे कुछ फेवर देने की कोशिश की। अब जो नए डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं उन्होंने आज इमरान खान के साथ तल्ख कलामी की है और बुनियादी तौर पर जब ओपन कोर्ट होती है तो इमरान खान वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वो पैगाम बाहर आता है, तो उसने आज बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश की है और इमरान खान ने कहा है कि आप मुझे नहीं रोक सकते चूंकि ये ओपन कोर्ट है और ओपन कोर्ट के अंदर आपको रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। तो बार बार उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की। इस दौरान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा थे उनके साथ भी उनकी काफ़ी तल्ख कलामी हुई है। बहरहाल इसके बावजूद इमरान खान जो है उन्होंने अपना मैसेज सहाफ़ियों को कम्युनिकेट किया है, जो पिछली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बाकी कादी फायद ईसा साहब ने आज जो समाअत की वो तो मार्गला हिल्स जो पार्क है उस हवाले से थी और हुकूमत का जहाँ तक मामला था, केस हुकूमत का था, बजाय इसके कि वो शहबाज हुकूमत पे गरजें बरसें वो सारा गुस्सा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर निकालते हैं। और आज तो उन्होंने जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उन पर भी बड़ा गुस्से का इजहार किया। अदील सरफराज ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, रद्द अमल ना देने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सर पे चढ़ कर बैठ जाएं। यानी यहां तक जो है वो गुस्से के अंदर हैं उन सहाफ़ियों पर। उसके अंदर ज़हरा सिद्दीक जान है, मतीउल्लाह जान है, अदील सरफराज हैं, कमर मेकन है, इसके अलावा सुहेल रशीद हैं, कंबर जैदी हैं। कंबर जैदी फिर भी एहतियात करते हैं लेकिन असद दूर है। अब जब ये सारे लोग व्लॉग कर रहे होते हैं और बताते हैं कि अंदर क्या समाअत हुई है, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर गुस्सा निकाला है, तो वो उनको अल्टीमेटली गुस्सा आता है कि ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जो एक बुत बनाया गया था काजी साहब का और उनकी मीडिया के अंदर ब्रांडिंग हुई थी, वो सारी पाश पाश चूंकि हो चुकी है। तो अब उन्होंने आज कहा है कि बस बहुत हो गया, रद्द अमल ना देने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सर पे चढ़कर बैठ जाएं। ये उन्होंने सहाफ़ियों को इस हवाले से वार्निंग करार दी जा रही है। अच्छा, दूसरी आज जो बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी हैरान कुन है, तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो आज पंजाब के बड़े इस्तीफे आए हैं। अब इस्तीफे आने की एक बुनियादी वजह यही है कि जो इस वक्त इमरान खान से बराह रास्त जिन लोगों की मुलाकात होती है वो अपनी मर्जी का मैसेज बाहर लाते हैं या फिर वहाँ इमरान खान के कान भरे जाते हैं। और ये शिकवा है पंजाब की लीडरशिप को, चूँकि ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के लोग होते हैं, उनकी रसाई है या फिर कौमी असम्बली के अंदर कुछ मेंबरान हैं और उनको अंदाज़ा नहीं है कि पंजाब के अंदर किसकी कितनी कुर्बानी है। और उन्होंने लाहौर की तंजीम तब्दील की। कल हाफिज फरत जो पार्लिमानी लीडर थे पंजाब असम्बली के, उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन के अंदर उन्होंने लिखा चूंकि अब वो ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उन पर 9 मई के केसेस बना दिए गए हैं। तो वो बगैर एक जेन्युइन वजह लग रही थी, लेकिन आज हमाद अजहर, आपको इल्म है, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 14 अगस्त को लाहौर की रैली को लीड किया तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर खतरात के बावजूद। लेकिन अब वो पंजाब के प्रेसिडेंट की हैसियत से उनकी बात मानी जानी चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी एक्सेस नहीं है, वो खुद रूपोश हैं और मौजूदा जो मौका प्रस्त लोग हैं जो आगे आ गए हैं, वो जिस तरह का चाहते हैं
जाके इमरान खान को बता देते हैं। तो हमाद अजहर ने आज इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के अंदर जो कुछ लिखा है ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने लिखा है, बदकिस्मती से मेरी इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की, लिहाजा मेरी जो नकलो हरकत पर बहुत सख्ती है और मैं अडयाला नहीं जा सकता। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। इनमें अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग और इमरान खान तक महदूद रसाई और यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। मसलन काफी अरसे से लॉबिंग जारी थी कि लाहौर के सदर चौधरी असगर को बदला जाए। आज वो कामयाब हो गए और खान साहब को गलत हकायक देकर हदायत हासिल कर ली। चौधरी असगर का कसूर यह है कि वो 2 माह कैद में रहे, फार्म 45 पर नवाज शरीफ के हल्के से इलेक्शन जीते और 3 माह पहले वो लाहौर के सदर मुंतखब हुए। मैं दावे से कहता हूं कि 3 माह के अंदर जो उन्होंने काम किया, जिस तरह फ्रंट से लीड किया, वो पहले लाहौर के किसी सदर ने नहीं किया। फ्लैश एहतजाज, वर्कर्स कन्वेंशन, प्रेस क्लब के बाहर बड़ा एहतजाज और 13 अगस्त की लाहौर में कामयाब रैलियां में उनका कलीदी किरदार था। 2 दफा इनकी औलाद को जेल में डाला गया, लेकिन खान साहब को उनके मुखालफ उनके सदर नामजद होने के हफ्ता बाद से ही कान भरना शुरू हो गए थे। पार्टी की क्यादत भी मेरे साथ मुत्तफिक है कि ये फैसला और ऐसे बहुत से फैसले सिर्फ और सिर्फ खान साहब तक महदूद रसाई का नतीजे में लिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात हैं जहां वाज़ेह तौर पर ज्यादती हुई, गलत फैसले करवाए गए और कुछ रीजन में हमारे रहनुमा बहुत परेशान है, लेकिन खान साहब तक इतला नहीं है। अब आखिरी जो पैराग्राफ है वो बड़ा अहम है इसका। वो कहते हैं, इस सूरत हाल में मेरे कर्म से या मेरी पंजाब की सदारत के दौरान मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं मेरिट का पामाल करूं और वो लोग जो परफॉर्म भी कर रहे हैं और कुर्बानियां भी रकम कर रहे हैं उनको सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई कर दूं कि उनकी आवाज खान साहब तक पहुंच नहीं सकती। मैंने पहले भी इस्तीफा इसी वजह से दिया था कि पार्टी चेयरमैन से रसाई के बगैर मामलात किसी के लिए भी चलाना मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में मफाद परस्त इस राबते के फुकदान का फायदा उठाते हैं। अब ये एक वादे तौर पर उन्होंने बताया कि कुछ मफाद परस्त एक टोला है जिनको रसाई है इमरान खान तक और वो उनके कान भर रहे हैं और जो वो कहते हैं ज़ाहिर है कोई दूसरा मौक़िफ़ ही उन तक नहीं पहुंच सकता, तो अब वो उसके मुताबिक फैसले कर देते हैं, उनको दयानतदार समझते हैं। ऐसी सूरत हाल में मफाद परस्त इस राब्ते के फुकदान का फायदा उठाते हैं। बड़ी तंजीमी जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों के पास होनी चाहिए जिनकी पार्टी लीडर तक रसाई हो, ताकि वो पार्टी चेयरमैन तक पूरी बात पहुंचा सकें। लिहाजा मैं आज से पंजाब की सदारत का चार्ज छोड़ रहा हूं। इमरान खान का एक कारकुन था और रहूंगा इंशाल्लाह। तो यहां उन्होंने बताया ना डील कोई नहीं है, मामला यह है कि हमारे बताए बगैर इस तरह के कुछ फैसले इमरान खान साहब से लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर उन्होंने ओहदा ही नहीं छोड़ा बल्कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई लाहौर के सेक्रेटरी जनरल जीशान वो भी मुस्ताफी हुए हैं हमाद अजहर के इस बयान के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, बजाय इसके कि इनको बुरा भला कहें कि आपने क्यों। इसका मतलब है कि इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद, बच्चों के जेलों में जाने के बावजूद भी अगर कोई मफाद परस्त कामयाब हुआ है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा जो है वो जनरल फैज हमीद इस वक्त ज़ेर अताब है, गिरफ्तार वो हो चुके हैं। उनके सरकर्दा 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल जो उनके करीबी थे उनको भी जो है वो हिरासत में लिया गया। आज उसकी भी तफसील आई थी और ये बात हम काफी अरसे से सुनते रहे हैं कि जब 2017 का लबैक वालों का एक धरना हुआ था, इस दौरान एक चैनल था 92, उसको कवरेज की इजाजत थी। पैमरा ने बाकियों के लाइसेंस मुअत्तल किए लेकिन वो इसके बावजूद चलता रहा। उस वक्त चेयरमैन पैमरा नवाज शरीफ के जो खास आदमी है अबसार आलम साहब, जो पहले साफी होते थे, फिर वो इस जिम्मेदारी पर आए। तो उन्होंने उस वक्त DGISI जनरल फैज हमीद को बड़ा टफ टाइम दिया था और बाद उनको ये खुमियाजा भी इसका भुगतना पड़ा था। तो अब जनरल रिटायर फैज हमीद की जो वो दावा करते रहे हैं एक मुबैना ऑडियो, अब इसकी तस्दीक तो अभी नहीं हुई लेकिन बगैर ऐसे लगता है कि ये ऑडियो जो है वो दुरुस्त है। इस ऑडियो के अंदर 2 टीवी चैनल्स के लाइसेंस की भी बात हो रही है, अबसार आलम से गिला शिकवा भी किया जा रहा है, लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दिया जा रहा है और इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे किस तरह
जो है वो मामलात को बैक डोर के अंदर डील कर रहे होते हैं, किस तरह इख्तियारात से तजावज कर रहे होते हैं। तो ये जरा चंद जुमले हैं लेकिन हैं बड़े माने खेद, ये आप सुनिएगा। जनाब अली कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा आपको डिटेल, मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूं। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है। ओके। हम जनाब अली कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं दोबारा आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा आपको डिटेल, मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूं। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है। ओके। अब ये जो गुफ्तगू है ये तो बड़ी मुख्तसर है, लेकिन बहरहाल अबसार आलम जो बात माजी के अंदर करते रहे हैं, अगर ये ऑडियो दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि उनके उस दावे की जो है वो तस्दीक हुई है कि किस तरह जो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद वो मामलात के अंदर मुदाखलत करते रहे और फिर वो बता रहे हैं कि हमारे 2 चैनल हैं और वो फंसे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इदारे की जो शख्सियात हैं, अब पता नहीं उनके वो ज़ाती चैनल हैं या कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके पीछे हमारे जो खुफिया इदारे हैं उनका एक बड़ा अमल दखल होता है। तो ये तहलका खेज़ एक ऑडियो आई है। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि बराह रास्त हदायत देना, बराह रास्त अमल दरामद करवाना, बराह रास्त रिक्वेस्ट या के अंदाज में हुक्म देना, TV चैनल्स जो है वो चलाना, उनके लाइसेंस लेना, ये इस तरह के जो काम हैं वो जनरल फैज़ हमीद करते रहे हैं। कि बाद में अब भी इस तरह के काम हो रहे हैं, ये तो आप इस पर बेहतर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।